जब धरती पर होता है भीषण अत्याचार, जब जब धरती पर होता है भीषण अत्याचार, वीर पुरुष बनकर तब कोई लेता है अवतार। खारवे 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 युवराज खारवेल के जीवित बच जाने और 18 अटवी के आदिवासी राजकुमारी सिंदूरी से विवाह की सूचना से सातवाहन नरेश सातकर्णी चिंतित होकर कलिंग पर आक्रमण की योजना बनाते हैं। इधर सिंदूरी युवराज खारवेल के विरह में घुलती रहती है। कलिंग पर सातवाहन के राजा सातकर्णी आक्रमण कर देते हैं और शांतिप्रिय कलिंग को पुनः एक बार अकारण ही युद्ध की ज्वाला में धकेल देते हैं। सातवाहन नरेश सातकर्णी के इस अप्रत्याशित आक्रमण से क्षुब्ध कलिंगराज चेतराज युद्ध करते हुए गंभीर रूप से आहत हो जाते हैं और राज्य वैद्य की चिकित्सा भी उन्हें नवजीवन प्रदान नहीं कर सकती। युवराज खारवेल अपने पिता की अकाल मृत्यु का बदला लेने की सौगंध खाता है। युवराज के राज्याभिषेक के लिए महारानी विचार विमर्श करती हैं, परंतु वैदिक रीति से राज्याभिषेक के अवसर पर उनकी अर्धांगिनी युवरानी का होना नितांत आवश्यक माना जाता है। युवराज खारवेल अपने राज्याभिषेक के निमित्त इस परंपरा के निर्वाह के लिए सिंदूरी को लिवा लाने के लिए 18 अटवी की ओर प्रस्थान करते हैं, किंतु युवा खारवेल केवल राज्याभिषेक के लिए ही सिंदूरी के पास नहीं जा रहे थे। राजकीय जीवन में जब प्रेम का अवतरण होता है तो प्रीत की रीति सम्राटों को भी राजभवन और सिंहासन की सीमा को छोड़कर अपने पास बुला लेती हैं। सिंदूरी युवराज का स्वागत अपने विरह में जलते हुए आतुर हृदय से करती हैं। अब आगे। खारवेल, सिंदूरी, सिंदूरी, कैसी हो तुम? जल बिना मछली जैसी रहती है, चांद बिना चकोर जैसे रहता है, वैसे ही हूं मैं। अब तो मैं आ गया हूं। आओ, चलो मेरे साथ। कहां? कलिंग नगरी। परंतु ये किंतु और परंतु के खेल में मैं मेरा विवेक और अधिक वंचन करना नहीं चाहता। मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, उसके लिए राजमनुष्य भी तो चाहिए। अब तुम्हारे होते हुए और कौन मेरा देगा साथ? हाँ? राजा मुंडवा अब नहीं रहे। 18 अटवी के हत्री, कतरी, विधात्री सब कुछ मैं ही हूं। भला मैं कैसे कलिंग की राजमहिषी बन सकती हूं? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 18 अटवी का राज्य कलिंग की प्रभुसत्ता में सम्मिलित हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैदिक युग से आदिवासियों के राज्य सदैव स्वतंत्र रहे हैं और सदैव स्वतंत्र ही रहेंगे। मैं अपने स्वार्थ के कारण उनकी स्वतंत्रता छीन नहीं सकती। नहीं छीन सकते।
कैसे स्वार्थ? किसका स्वार्थ? एक पत्नी अपने पति के घर जा रही है तो उसमें स्वार्थ का प्रश्न कहां से आ जाता है? सब समझाने के पश्चात क्यों ना समझ हो रहे हो मेरे प्राणनाथ? क्या मेरा मन ये नहीं करता कि मैं तुम्हारे विशाल बाहु की छाया में समा जाऊं? परंतु जिसे आश्रय ढूंढने का दायित्व सौंपा गया है, वो भला कैसे स्वर्णमाल का सुख भोग कर सकती है? आइए प्राणनाथ, अंदर चलिए। अटवी राज्य सदैव स्वतंत्र था और सदैव स्वतंत्र ही रहेगा, क्योंकि कलिंग राज्य की मैं वधू भी हूँ। अतः 18 अटवी राज्य कलिंग राष्ट्र का मित्र राज्य घोषित किया जाता है। किंतु हम सनातन काल से सदैव स्वतंत्र रहे हैं और सदैव स्वतंत्र ही रहेंगे। राजराजेश्वरी 18 अटवी राज्य की अधिष्ठात्री महारानी सिंदूरी की, सिंदूरी की, महारानी सिंदूरी की, सिंदूरी की, सिंदूरी की। पुत्र, राज्याभिषेक के बारे में अब तुम्हारी क्या राय है? माता, राज्याभिषेक के लिए मुझे दोबारा विवाह करना होगा, पर यह संभव नहीं है मां। मुझे सोचने का अवसर दो। राजकुमारी जी, अरे क्या है? आइए तो। किधर? हमारे साथ। उधर उधर। कहाँ? बस मैं तो थक जाऊंगी। आइए तो। हमें ज्ञान थे भजरदनपुर की हमारी इकलौती राजकुमारी राजश्री जी को भूमि का स्पर्श ही कब होता है, फिर पैदल चलने की बात है दूर। फिर क्यों खींचे चले जा रही है? कुछ दूर और। जो कहना हो यही कहो, अब मैं नहीं चाह पाऊंगी। हमारे पड़ोसी स्त्री राज्य में जैन मुनियों का सम्मेलन चल रहा है, यह तो ज्ञात है ना? हाँ, वहाँ तो पिताश्री भी जाएंगे। वहाँ दूर दूर के राजकुमार आ रहे हैं। तो संभवतः कोई राजकुमार हमारी सखी के मन भा जाए। अब तो मुझे उठाकर भवन ले चलो, मेरे पैर में छाले पड़ गए। बस वहाँ तक, बुर्ज के पीछे हमारा रथ पड़ा है,
नदी के पास कलिंग के राजकुमार युवराज खारवेल का डेरा डाला हुआ है। वो जैन सम्मेलन में जाने हेतु यात्रा कर रहे हैं। सच कामदेव के भांति सुंदर लग रहे हैं। सम्मेलन में हम भी आमंत्रित हैं। आपको हम अपने साथ लेकर चलेंगे। लंबी यात्रा के कारण आप थके हुए होंगे। अभी आप अतिथिशाला में विश्राम कीजिए। राजश्री, प्रिय राजकुमारी जी, आइए भोजन ग्रहण कर लीजिए। नहीं सखी, मुझे भूख नहीं है। आज 10 दिन हो गए, आपने कुछ भी नहीं लिया। तुम जाओ और मुझे सोने दो। जब से राजकुमारी राजश्री ने युवराज खारवेल को देखा है, वह अंतर मन से उन्हें अपना पति मान चुकी हैं। उसका संकल्प है कि विवाह करेगी तो युवराज खारवेल से ही करेगी, अन्यथा अपने प्राण त्याग देगी। राजकुमारी ने खाना पीना बंद कर दिया है। विरहणी की भांति राजभवन के एकांत कक्ष में अकेली पड़ी रहती हैं। अब उनके प्राण की रक्षा आप ही के हाथों में है। पुत्र, किसी सांप्रतिक कुलपुत्री की रक्षा करना उत्तम क्षत्रिय का धर्म होता है, अन्यथा उसकी आत्महत्या का पातक हमें लगेगा। हाँ, वैसे भी वज्रदंतपुर हमारा शुभचिंतक राज्य है। महाराजा ललार्क के पिता महाराजा हस्ती सिंह महाराजा महामेघवाहन के परम मित्र थे। हमारी शत्रु सातवाहन के सीमा पर स्थित वज्रदंतपुर हमारे लिए किले के बुर्ज के समान है। ये विवाह हो जाने से कलिंग के अनेक लाभ हैं। हाँ, ये विवाह हो जाने से युवराज का राज्याभिषेक हो सकेगा और कलिंग के खाली पड़े हुए सिंहासन को एक महान सम्राट मिल जाएंगे और नववधु के आ जाने से राजमाता को एक आत्मीय सहेली मिल जाएगी। सम्मानीय युवराज, आप पर कलिंग का बहुत बड़ा दायित्व है। वो देखिए, रात के सन्नाटे में अलग जगह बैठा धीवर चेदी वंश पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। जब आप मात्र 2 दिन के शिशु थे, कलिंग के मानचित्र पर आपके लिटाकर महाराज चेतराज ने उसे आश्वासन दिया था कि युवा होकर आप कलिंग के खोए हुए प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करोगे। महाराज चेतराज तो युद्ध में घायल होकर अपना बलिदान दे दिया और तब से अब तक ये कलिंग की राज सिंहासन खाली पड़ा है। और तभी से ये राष्ट्रभक्त धीवर रोज इसी प्रकार राजभवन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे हम क्या उत्तर देंगे? हमें अपने राष्ट्रीय दायित्व का पूर्ण ज्ञान है सेनानायक। जैन मुनियों के सम्मेलन में हमने महामुनि आनंद तीर्थ को धर्म की रक्षा करने का वचन दिया था और अपने पिता की चिता पर हाथ फैलाकर
कलिंग के अपमानों का बदला लेने का शपथ लिया था। ये कृपाण जो पितामह ने हमें दी है सदा हमारे साथ रहती है। पुत्र, तो हम महाराज ललार को विवाह की स्वीकृति का पत्र भेज दें? माता, कलिंग के रिक्त राज्यासन को महिमा मंडित करने के लिए यदि आपकी आज्ञा है तो हम राजकुमारी राजश्री से विवाह की स्वीकृति अवश्य दे देंगे। कलिंग के युवराज का 18 राज्यों में स्वागत है। उठो प्रिय, उठो। आइए। प्रिय, राजपद संभालते ही तुम्हारी भाषा भी राजनीति से पूर्ण हो गई है। जब राष्ट्र को समर्पित जीवन से राष्ट्र ही सर्वोपरि बन जाता है तो उस जीवन की हर श्वास प्रश्वास में राष्ट्र ही तो समाये रहता है। तुम्हारी पुनैनी आदर्शों के कारण तुम मेरी प्रेरणा की शक्ति बन गई हो सिंदूरी। प्राणनाथ, यथार्थ में यदि आपकी प्रेरणा हूं तो उस नाते आपसे मेरा एक निवेदन है। कहो सुंदरी, कहो। तुम्हारे वचन सम्माननीय हैं। प्राण से आप कलिंग को देखें। जिस प्रकार मैं आदिवासी राज्य को देख रही हूं, अब हमारा जीवन सामान्य विरोही प्रेमियों का जीवन जैसा नहीं हो सकता। कलिंग के दीर्घकाल से रिक्त सिंहासन को गरिमा देने के लिए मैंने वज्रदंतपुर की राजकुमारी राजश्री से विवाह का निर्णय कर लिया है। यही सूचना देने के लिए यहां आया था। अरे सिंदूरी, सिंदूरी।
आपकी पूर्व पत्नी होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ प्राणनाथ की आपका ये निर्णय स्वागत योग्य है। किंतु कलिंग की भावी सम्राट की पूर्व पत्नी होने के नाते अपनी कोख से कलिंग साम्राज्य को एक उत्तराधिकारी देना और हमारे चेदी वंश की परंपरा की रक्षा करना क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं है सिंदूरी? वही तो उत्तराधिकारी होगा मेरा। किंतु ये संभव नहीं है प्राण वल्लभ। क्यों? आप जानते हैं 18 राज्य की राष्ट्रनायिका हूँ। मेरी कोख से जन्मा बालक 18 राज्य का ही राजनायक होगा। सिंदूरी, उसके लिए उचित अवसर आने पर मैं आपसे प्रणय निवेदन करूंगी। रहा प्रश्न आपके कलिंग का, तो कलिंग की राजमहिषी ही कलिंग राष्ट्र को उत्तराधिकारी प्रदान करेगी। मेरे नेत्र भी आपको कलिंग के राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित देखने के लिए तरस रही हैं। आप शीघ्र राजश्री से विवाह करें ताकि आपका राज्याभिषेक हो सके। मैं तो सदैव आपकी हूं। राजमाता के साथ में कलिंग की नवराज महिषी के गृह प्रवेश पर उसके स्वागत के लिए मैं उपस्थित रहूंगी। एक मित्र राष्ट्र की नायिका होने के नाते आऊंगी। नाथ, मैं ये नहीं चाहती आपका पुत्र एक आदिवासी राष्ट्र का राजा बने। मैं तो ये चाहती हूँ कि सम्राट खारवेल का पुत्र सम्राट बने। हाँ प्राणनाथ, 18वीं राष्ट्र नायिका की यही इच्छा है। हाँ नाथ, आप राजश्री से शीघ्र ही विवाह कर ले।